ओ मगधेरा, पूरा गांव तुम्हारी बहादुरी देखकर आश्चर्यचकित हो गया है। जो झुकता है वो गरजता भी है। आज पैर पकड़े, कल गला पकड़ोगे, ये हो के रहेगा, याद रखना। आपका आशीर्वाद होना चाहिए। एक छोटी सी मदद चाहिए। हमारे गांव में जब कोई आता है तो तुम्हें उसे सुरक्षित लेकर आते हो। कल यहाँ महापूजा है, दिन भी बहुत अच्छा है। मेरी बेटी पवल मल्ली पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आ रही है। कल सुबह सुबह तुम नदी किनारे जाके मेरी बेटी को लेके आ सकते हो बेटा? ये भी मेरा ही कर्तव्य है। यही कहने वाला है ना भाई। क्यों भाई मगधीरा, पवल वल्ली गोरी होगी या काली? अरे हरी होगी, चुपचाप चलो। इन सब में पवल मल्ली को कैसे पहचानेंगे? कहाँ है मेरी तारक मंगला? पानी में भी नहीं है, किनारे पे भी नहीं है। शायद आसमान से उतर के आएगी। दिखने में तो बहुत सुंदर है। इसको बनाने वाला कौन है? मैं हूँ बलमा, आपकी होने वाली तारिका। तुम तारक नहीं हो, कमल हो। माँ ने कहा था। क्या कहा था? तुम्हारी नाक के नीचे एक मूंछ और नाक के ऊपर एक मूंछ है। इस पूरी दुनिया में तुम्हारी तरह दो मूंछ रखने की हिम्मत तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है बलमा? तुम्हें देखते ही मैं पागल हो गया हूँ। उससे पहले ये गंगा हो जाएगा। चल चल भाग यहाँ से। और दोस्त अभी आया, व्यापार कैसा चल रहा है भाई? अभी देखो आगे आगे होता क्या है। मगधीरा, दाढ़ी मूंछें उगने के बाद तुम तो और भी सुंदर लगने लगे हो। तुम्हारी मूंछें नहीं आई, इसका मतलब तुम बदली नहीं हो क्या? वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए। भगवान की बनी हुई एक रचना हो और उस पर ये साड़ी। ज्यादा बोलेगा तो मैं तेरा खून कर दूंगा। ठीक है, जाने दो। और बताओ, गांव में सब कैसा है? सब बहुत अच्छा चल रहा है। कल ही हमारे मगधीरा ने वेतार के पैर पकड़े और उससे विनती की और भाग्यनगर को बचा लिया है ना? क्या पैर पकड़ के गांव को बचाया? अरे भांडा फोड़ दिया। भाग्यनगर की बेटी हो कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। दो रंगी, ये सब बताना बेकार है, ये समझेंगी नहीं। क्यों नहीं समझूंगी? हमारे गांव में मूंछों वाला मर्द नहीं है क्या? अरे भाई मगधीरा, इस घोड़ा गाड़ी को बाईं तरफ से दायां करके पीछे ले लो, वहीं से सब भाग निकलेंगे। ठीक से निशाना लगा के बीच वाले आदमी के पैर पकड़ ले, तभी बचेंगे। ये ठीक कह रहा है, पहले यहाँ से बच के निकलने के बारे में सोचो।
बकरे और शेर की कहानी में तू शेर है, ये साबित कर दिया तूने मगधीरा। बाप रे, सबको मार के भगा दिया। इतनी ताकत है तुझमें, फिर कल क्यों तूने उसके पैर पकड़े? पवन मल्ली के लिए चाहे पूरी फौज ही क्यों ना आ जाए, मार मार के खत्म कर दूंगा। लेकिन वहाँ गांव में सब लोग हमारे भरोसे बैठे हैं, थोड़ा बहुत तो झुकना ही पड़ता है। वीरता का दूसरा नाम है सहन शक्ति। उसको अगर कोई डरपोक का नाम देता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब बात यह है कि भाग्यनगर की बेटी होने पर शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मूंछों वाले आदमी वहाँ भी है। अब चलो ना यार, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई तारिका। अब हमारी शादी की तैयारियां बड़े जोश में करेंगे और सब कुछ झटपट निपटा लेंगे। माँ, अच्छी हूँ माँ। पिताजी, माँ, रास्ते में बड़ी मुसीबत आई, लेकिन मगधीरा ने हमें बचा लिया। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं बेटा। ये तो मेरा कर्तव्य है। आप पिताजी। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे कुछ बोलोगे? हमें बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा है। आपके भेजे गए वेताल लोग सच्चे वेताल से भी बढ़कर ये निकले। हुई ना बात। क्या अभिनय किया, क्या अभिनय किया, क्या युद्ध किया, यहाँ से वहाँ उड़ रहे थे। गधीरा, तुझे लड़ते हुए देखकर तेरी दिलेरी पर पवन मल्ली तुझसे प्यार करने लगी होगी ना? प्यार तो करना ही चाहिए। बिल्कुल करेगी, नहीं तो एक और बेताल के साथ लड़ाई की तैयारी कर लेंगे। ये बताओ आगे क्या सोच रहे हो? उत्तर पूजा। प्रणाम मुखिया जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा। वैसे आज ठंड बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, इसीलिए तो इस ठंड का मजा लेने के लिए मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं, बस आपकी बेटी को लेकर पहाड़ी पे मैं जाने की सोच रहा हूँ। ये कैसा मजाक है? मजाक? मौसम अच्छा है, खेलने की सोच रहा हूँ। बचपन की बात कुछ और थी, अब वो बड़ी हो गई है। मल्ली, चलोगी क्या? बस ऐसे ही घूम के आते हैं थोड़ा। सुनो बेटा, अब तुम जाओ यहाँ से, समय बर्बाद मत करो। मेरी बेटी हद पार करके एक कदम भी बाहर नहीं रखेगी, समझे तुम? ओ, सुनिए, उधर देखिए ना। क्या है ये? अब पिता की बात का क्या मान रह गया? मैंने कब पिताजी की बात टाली है माँ? तभी तो दरवाजे से एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, पीछे से आई हूँ। चलूँ माँ? पवन मल्ली। कल आपने कैसे पहचाना कि मैं ही पवन मल्ली हूँ? तुम्हारी आंखों से। बचपन में जब मेरी बहन मरी थी, इन्हीं आंखों ने आंसू बहाए थे मेरे लिए। कुछ तो है इन आंखों में, कुछ अलग। मेरे पिताजी उस टेढ़े कुमार के साथ मेरी शादी करने की जल्दबाजी कर रहे हैं। जब तुम परदेश में थी, तब से तुम मेरे दिल में हो। अब तुम्हें कैसे किसी के साथ शादी करके जाना?
मगधीरा, एक खुशखबरी है। पिछले जन्म में शायद मैंने कुछ पुण्य किए होंगे। तारक मंगल से मेरी शादी पक्की हो गई है। अचानक कैसे? दूल्हे बनने वाले हो, पूरा चेहरा खिल गया है। और एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, तुम्हें मेरी शादी सामने खड़े रह के करवानी पड़ेगी। धूमधाम से करेंगे। और मेरी सुहागरात? अरे वो सब मेरे सामने मत करना, बेकार। अरे जल्दीबाजी मत करो यार। वो क्या है कि तुम अभी जवान हो, अपने होने वाली बीवी को किस तरह खुश रखोगे, ऐसे विचार तो तुम्हारे दिमाग में उछल कूद करते ही रहते होंगे ना। उनमें से 3 बातें इस भाई को भी बता दोगे तो सीधा तारक के पास जाऊंगा, अपना काम बना लूंगा मजे से। नहीं बताओगे तो एक सीधी बात पूछूं क्या तुमसे? हाँ पूछो। सुहाग रात में खासकर दूध और फल की जरूरत पड़ती है ना? क्यों भाई हंस रहे हो? फल और दूध तो चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत होनी चाहिए।